नमस्कार। हम आज मेरी 25-27 साल के पत्रकारिता के जीवन में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जब ऐसा लगता है कि इसके दिल को बचाएं या उसके दिल को बचाएं। और दिल को किससे बचाएं? कोरोना जैसी चीज़ से। वैसे तो दिल और बहुत चीज़ों से आहत है, लेकिन किस वजह से बचाएं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को ढूंढते ढूंढते हम डॉक्टर संजीव वत्स के पास पहुँचे हैं, जो कि नॉन इन्वेसिव, बिना सर्जरी के लोगों का 10 साल से ज़्यादा इलाज करते हैं। चंडीगढ़ में ही 110 से ज़्यादा लोगों का इलाज कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमसे पूछते हैं कि एक्सपर्ट हैं। एक चीज़ कही जाती है US FDA अप्रूव्ड नॉन इन्वेसिव हार्ट केयर। तो डॉक्टर साहब, ये EECP है क्या? नमस्कार दोस्तों। EECP इन्हेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। ये एक CAD के जो पेशेंट्स होते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जो ब्लॉकेजेस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें किसी भी तरह का कोई मेडिसिन और कोई भी सर्जिकल या कोई भी इंजेक्शन, इस तरह का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। सिंपल थेरेपी है ये, जो 1 घंटे के लिए हमारी इस मशीन पे पेशेंट आकर के लेटेगा और वो 35 दिन के बाद स्वस्थ होकर के अपने घर चला जाएगा। ये डॉक्टर साहब, क्या कोई नेचुरल ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, क्या है ये? हाँ, जब हम इसके बारे में बोलते हैं, नेचुरल बाईपास के बारे में बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये शायद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है या कोई नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। बेसिकली ये एलोपैथिक का ट्रीटमेंट है, लेकिन एलोपैथिक में भी नॉन इन्वेजिव, जिसको हम बोलते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। यही एक ऐसा ट्रीटमेंट है एलोपैथिक में हार्ट के अंदर जो नॉन इन्वेजिव है। ज़्यादातर तो इन्वेजिव ही होते हैं, जैसे AST का, VST का, या इस तरह के जितने भी डिजीज होते हैं, हार्ट का वाल्व चेंज करना है, बाईपास करना है, स्टंट डालना, ये सब सर्जिकल थेरेपीज़ हैं। बट ये एक ऐसा एलोपैथिक का ट्रीटमेंट है जो किसी भी तरह का सर्जरी से रिलेटेड नहीं है, नॉन सर्जिकल है। तो डॉक्टर साहब, इसका ये कहीं से अप्रूव्ड है, देश विदेश में, भारत सरकार से, या कहीं किसी प्रदेशों में कहीं सरकारों से अप्रूव्ड हो, कहाँ कहीं चल रहा है? ये सेंटर्स हैं इसके? ये US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और मोर देन 1000 सेंटर्स इसके चल रहे हैं आजकल चाइना में, और पूरे ग्लोब के अंदर, ब्राज़ील, इजराइल, इटली, जर्मनी, हर देश के अंदर ये है। और हमारे देश में भी ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव ट्रीटमेंट है। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, सबके अंदर ये मशीन रखी हुई है, जिसको हम EECP मशीन बोलते हैं। साउथ के करीब 30 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर ये मशीन रखी हुई है, जो पेशेंट्स के लिए वहाँ पर जो रिसर्च वर्क होता है वो EECP मशीन के साथ ही रिसर्च किया जाता है कि ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह के लोग इस इलाज को करा सकते हैं? एक तो वो लोग होते हैं जो अपने को हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं, जो एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते, जो बाईपास नहीं कराना चाहते, या किसी वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती या बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती। उन पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट होता है। या ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एंजियोग्राफी करा चुके हैं, एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं, बाईपास करा चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको तकलीफ़ है, सांस लेने में दिक्कत है, चेस्ट में पेन हो रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम, फिर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी सर्जरी के बाद के, वो फिर से दिक्कत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ECP ट्रीटमेंट 100% रिस्क फ्री होता है। तो और डॉक्टर साहब, आपने कितने लोगों को चंडीगढ़ में ठीक किया हुआ है, और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको स्टेंट डल चुका हो, बाईपास हो चुकी हो, उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, फिर आपने उनकी मदद की है? कितने लोग ऐसे हैं जो इससे पहले इलाज का, मतलब उनको लगता था कि हमें बाईपास कराना नहीं, हमें स्टेंट नहीं डलवाना, और हम इसके माध्यम से अपना सुधार करते हैं? एक्चुअली चंडीगढ़ में हम बहुत सारे पेशेंट्स कर चुके हैं, मोर देन 150 पेशेंट्स हम लोग यहाँ कर चुके हैं। उसमें से 50% क्या भी 70% के करीब पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं या बाईपास करा चुके हैं, फिर भी उनको चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, या बहुत सारे अदर सिम्टम्स हैं, या LVF बहुत कम हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। 70 to 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट बचा नहीं रहता उनके पास, तब वो हमारे पास
पास आते हैं और वो अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो सब ठीक होकर के जा रहे हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ईसीपी के बारे में जानते हैं, वो जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि हार्ट अटैक ना हो, हमें एंजियोप्लास्टी पे ना जाना पड़े, हमें बाईपास पे ना जाना पड़े। तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। वो करीब 30 to 40% ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम करते हैं। LVEF क्या होता है? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन इस तरह का है, क्योंकि इससे लोगों को ये बताया जाता है LVF बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे हार्ट का सबसे ज़्यादा ब्लड होता है। तो इसके आपकी भाषा में समझाऊं, मैं एक आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो उसको बोलते हैं हार्ट की पंपिंग पावर। हार्ट की पंपिंग पावर बोलते हैं LVF को। तो LVF जिन लोगों का कम हो जाता है, यानी कि हार्ट की पंपिंग पावर कम होती है, उसकी वजह से पेशेंट्स का हार्ट फेल्योर हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए ECP एक बूस्टर का काम करती है, उनकी LVF को इंक्रीज करती है। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनका 17%, ओनली 17% काम कर रहा है उनका। तो हमने उनका ट्रीटमेंट किया, 35 डेज के बाद उनका जो LVF है वो बढ़ करके 45-47% हो गया। तो ये जब इस तरह का इंप्रूवमेंट आएगा तो नेचुरल बात है कि उसके पेशेंट के अंदर एनर्जी भी बढ़ेगी, पेशेंट की अदर्स प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सारी मेडिसिन भी उनकी बंद हो जाती है। तो ये LVF वो होता है जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट की हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है, हार्ट की पावर कितनी है, पंपिंग पावर कितनी है, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। LVF कितने प्रतिशत मरीजों का होता है? ज़्यादातर केसेस के अंदर बहुत सारे, इवन देन 80% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो LVF लो चला जाता है। LVF लो जाने का कारण यही होता है क्योंकि हार्ट की पावर कम हो गई थी हार्ट अटैक के आने के बाद। उसके अपने जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक के बाद के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद LVF कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे 70 to 80% पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जिनका LVF कम हो जाता है। तो फिर हम उसको LVF को इंप्रूव करते हैं। जैसे ही LVF इंप्रूव करता है, पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, वो सब चला जाता है। तो LVF के आपके पास कितने लोग हैं जो आपसे इलाज कराते हैं, उनको कितना सुधार हुआ, और जो परंपरागत इलाज है उसकी और इनकी तुलना कैसे की जाए? किससे फास्ट होता है, किससे ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से होता है? देखिए, उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो हमारे पुराने ट्रीटमेंट के तरीके हैं, उन ट्रीटमेंट्स के अंदर कोई भी LVF को बढ़ाने का ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिसिन से कभी LVF नहीं बढ़ सकता। कोई सर्जिकल ऐसा ट्रीटमेंट ही नहीं है जिसमें हम LVF को बढ़ा सकें। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है ECP जिसके अंदर LVF को हम बढ़ाते हैं, और ये हमारे पास ऑन पेपर है। ये सब चीज़ें रिसर्च है हमारे पास इस चीज़ का कि LVF कैसे बढ़ता है। बहुत सारे पेशेंट्स के हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जिन्होंने स्टार्ट किया था 30-32% से और आज वो 55-40%, 50-45% इस तरह का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। वो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास वो सब चीजें। LVF को जैसे आप बताएं कि वो डॉक्टरी भाषा के अलावा वो क्या, ये हार्ट फेलियर बोलते हैं, ये वही चीज है? हाँ, हार्ट फेलियर होता ही इसलिए क्योंकि आपकी जो पावर है हार्ट की वो वीक हो जाती है, और जब हार्ट की पावर वीक होगी तो वो क्या करेगा कि वो पूरा ऑक्सीजन और आपका पूरा ब्लड आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाता। इस वजह से हार्ट प्रॉब्लम में आ जाता है, और जब हार्ट प्रॉब्लम में आएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और इस तरह की सब चीज़ें शुरू होने लगती हैं। ठीक, इस ट्रीटमेंट से डॉक्टर साहब लोगों को एकदम से क्या प्रभाव नजर आने लगता है, कितने दिन में नजर आने लगता है? क्या हमें रिपोर्ट से सब कुछ पता लगता है या लोगों के व्यवहार से या उनके रोजमर्रा की जिंदगी से पता लग जाता है? दोनों ही तरीके होते हैं। जब पेशेंट हमारे पास स्टार्ट करता है तो अगले 10 दिन के बाद पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। इंप्रूवमेंट मतलब कि उसको चलने में आसानी होती है। पहले जब हमारे पास पेशेंट आता था, कई बार क्या होता है, पेशेंट को पकड़ के लेकर के आते हैं कि वो चल नहीं पाता है, बहुत दूर तक चल नहीं पाता है, या कई बार ऐसा होता है पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं पार्क का एक ही चक्कर लगाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ। तो ऐसे पेशेंट्स 10-15 दिन के अंदर ही हमें रिजल्ट देने लगते हैं कि उनको पकड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आ रहे हैं, पौड़ियाँ खुद उतर के आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और पार्क में भी एक की बजाय 3-3, 4-4 जो है ना वो वॉक कर रहे हैं, 4 चक्कर का लगा रहे हैं, 4 राउंड लगा रहे हैं, 5 राउंड लगा रहे हैं। तो इस तरह का इंप्रूवमेंट पेशेंट को खुद नजर आता है। तो उसके बाद फिर हम इको कराते हैं, इको में वो जो चेंजेस हैं वो इको में नजर आते हैं। जी, एक और बात है डॉक्टर साहब कि ये कहा जाता है कि इलाज बड़ा लंबा है, आपको कई सारे दिन बिताने पड़ते हैं, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि अगर किसी को सर्जरी हो, तुरंत आपकी सर्जरी हो गई, आप घर चले गए, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि 35 दिन से ज़्यादा, 35 घंटे आपको बिताने हैं, हो सकता है 40 दिन लग जाएं, 45 दिन लग जाएं, तो वो शायद लोगों को ऐसा लगता होगा कि इतने दिन हम कैसे काम करें। दूसरी तरफ सर्जरी है जहाँ आपकी सर्जरी होगी, 2-3 दिन में जांच हो जाएगी, सर्जरी होगी, फिर आप घर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि घर जाने के बाद भी आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं।
देखिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो 1 घंटे की थेरेपी हमसे करवाता है वो, तो 1 घंटे की थेरेपी के बाद वो अपनी दुकान पे जा सकता है, अपने घर पे काम कर सकता है, अपनी जॉब पे जा सकता है, जहां उसको जाना है, जो काम उसको करना है वो कर सकता है डेली के डेली। तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपने 1 घंटे की थेरेपी कराई तो आपको 4 घंटे का रेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, जहां तक लोग कहते हैं कि लेंथी है, 35 डेज का थेरेपी है, आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि 35 आवर्स, ये ट्रीटमेंट 35 आवर्स का, जिसको हमने 1 आवर पर डे के हिसाब से डिवाइड कर दिया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, जैसे कोई पेशेंट मेरे पास जम्मू से आया है, बहुत सारे एक पेशेंट मेरे फरीदकोट से आए थे, एक पेशेंट मेरे रायगढ़ से आए थे। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दूर से आते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को 2 घंटे की थेरेपी देके 18-20 दिन में उनको ठीक करके भेज देते हैं। बट वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। दूसरी बात है कि 35 डेज का ट्रीटमेंट है, मतलब 35 आवर्स। आप देखिए कोई भी सर्जरी कराने आप जाएंगे, बाईपास कराने जाएंगे, स्टंट करेंगे, तो 48 आवर्स तो आपको हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा। कंटिन्यू 48 आवर्स आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं, बट मेरे यहाँ आपको 1 घंटा रोज आना है, तो 35 आवर्स कम हुए या 48 आवर्स ज्यादा हुए? अच्छा अच्छा। तो 35 डेज हमने उसको डिवाइड कर दिया 1-1 घंटा हर रोज करके, ताकि पेशेंट इफेक्ट ना हो। सर्जरी के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद भी आपको घर पे 30 से 40 दिन तक आपको प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ता है। बट मेरे यहाँ तो प्रिकॉशन कोई भी नहीं है। आप आराम से जाइए, आराम वॉक कीजिए, आप जॉब पे जाइए, आप दुकान पे जाइए, आप काम कीजिए। तो इस तरह का कोई वो लेंथी वाली कोई, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि सिम्टोमेटिकली जैसे आपने 4-5 दिन इलाज कराया, उसके बाद आपका चलना फिरना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये कम होने लग जाते हैं और आपको ज़्यादा तुरंत प्रभाव नजर आने लगता है, रिपोर्ट के अलावा भी आपको अंदाजा लगने लगता है? बिल्कुल, डेफिनेटली। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, मोर देन 90-95% ऐसे होते हैं जो 5 डेज के बाद ही हमें बोलने लगते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो काफ़ी आराम हो गया है, मैं तो चलने फिरने भी लगा हूँ, मैं तो खाने पीने भी लगा हूँ, मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं घूम के आऊँ, मैं साइकिल चलाऊँ, मैं ये करूँ। तो ऐसे 90% केसेज के अंदर हमने देखा। 10% केसेज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा या तो ओल्ड एज है, या वो डायबिटिक पेशेंट है, या ओबेसिटी के कारण नहीं चल पाता, या उनके घुटने में दिक्कत है, वो घूम नहीं पा रहे हैं। तो 10% केसेज ऐसे हो सकते हैं, बट 90% केसेज में ऐसा होता है। कौन से पेशेंट इसको नहीं करा सकते हैं डॉक्टर? वो पेशेंट इसको नहीं करा सकते हैं जो पेशेंट AST के पेशेंट है, VST के पेशेंट है, यानी कि आपने सुना होगा ना कि किसी के हार्ट में छेद हो गया है, उनको हम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हार्ट के वाल्व गल गए हैं, तो उनको हम नहीं कर सकते क्योंकि सर्जिकली ट्रीटमेंट है उसका, वो हम नहीं कर सकते। तीसरा एक पेशेंट होते हैं जिनके वेरिकोज होते हैं, पैरों के अंदर आपने देखी होंगे गांठें बन जाती हैं उनकी, तो वो ब्लू कलर की गांठें हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम नहीं करते क्योंकि उसके अंदर कफ लगाए जाते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रेशर जब हम डालते हैं तो उनका थोड़ा सा खराब होने का खतरा रहता है। तो ऐसे 2 या 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं करते हैं। बाकी CAD के जितने पेशेंट होते हैं, ब्लॉकेज के जितने पेशेंट होते हैं, वो हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है उसके कोलेटरल्स को खोलना। बेसिकली जो कोलेटरल जो बाय बर्थ हमें मिली हुई है, उन कोलेटरल्स को खोलना है, और वो ECP ट्रीटमेंट से ही हम खोलते हैं। अच्छा, तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, और ख़ासतौर से ऐसे दौर में जबकि कोरोना की वजह से हम सब अपने हृदय के बारे में चिंतित हैं। वैसे माहौल से भी हो रहे हैं, तनाव है तो दिल तो बहुत नाजुक है, तनाव में तो और हिल जाता है, इधर उधर हो जाता है। इस हालत में हमें अपने दिल का ध्यान रखने के लिए एक बहुत खूबसूरत विकल्प मिला है, जिस सेवा को डॉक्टर संजीव वत्स यहाँ पे सेक्टर 19 में 5 नंबर कोठी, सेक्टर 19 5 नंबर कोठी ए सेक्टर 19A में प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। मुझे लगता है आपको भी अपने दिल को संभालने की ज़रूरत है। अगर संभालना है तो डॉक्टर साहब से मैं करूँ, अपॉइंटमेंट मांग लो डॉक्टर साहब, खुला। बिल्कुल, आइए, दिल संभालिए अपना। बिल्कुल, दिल संभालिए। थैंक यू, नमस्कार।